हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम लोग अभी जा रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली से आगे हम कहाँ जाएंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। हम सब रेडी हो गए थे और रेडी होकर बैग पैक करके हम सब यहाँ से निकल लिए हैं। सैम और माही पीछे बैठे हैं, हम दोनों आगे बैठे हैं और हम दिल्ली के लिए निकल गए। आगे की जो बातें हैं वो मैं आपको आगे ही बताऊँगी। अभी हम वॉशरूम में हैं। हम रास्ते में एक ढाबे पे रुके हैं जहाँ पे मैं वॉशरूम यूज़ कर रही हूँ। सैम और माही मेरे साथ हैं, तो यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। हमने रास्ते में दिल्ली के रास्ते में ही गाड़ी रोकी है कुछ खाने पीने के लिए और थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। सैम और माही ने मंगवाई हैं नूडल्स। सैम और माही को थोड़ी बहुत भूख थी तो उन्होंने सोचा हम नूडल्स ही खा लेंगे, और हमने मंगवाई हैं सैंडविच। मैं और मनदीप सैंडविच ले रहे हैं और साथ में हम चाय ले रहे हैं। रेगुलरली मतलब हम लोग सैंडविच खाना पसंद नहीं करते हैं, बट जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें सैंडविच अच्छी लगती है, तब हम सैंडविच ही खाते हैं। कैसा लग रहा है? अभी तक तो अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। पता नहीं हम इंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मनदीप की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो शायद हम इंजॉय नहीं कर पाएंगे या कम कर पाएंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, और हमने हमारा जो माइक है, हॉलैंड का माइक, पता नहीं कौन सा माइक है, वो पापा को पता है, आई मीन मनदीप को पता है, तो वो हमें गुड़गांव से लेना है। और उसके बाद हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली से हमें हमारा क्या लेना है, ड्रोन लेना है, और वहाँ से ड्रोन लेकर माइक लेकर उसके बाद हमें एयरपोर्ट जाना है, और एयरपोर्ट के बाद हम लोग जाएंगे केरला। बहुत मज़ा आएगा वहाँ पे। शायद नहीं आएगा। अगर आप सबसे बड़ी चीज़, मैं विंटर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो मुझे विंटर से छुटकारा मिल जाएगा एटलीस्ट फॉर 1 वीक। और हम लोग फुल फन मस्ती करेंगे हम लोग स्विमिंग पूल में। फाइनली हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे, और ये रहे सैम और माही, और हम तीनों बहुत एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए। देखो कैसा रहता है ये ट्रिप। हमारे बोर्डिंग पास हमें मिल गए हैं, और सैम और माही जो हैं वो अभी वॉशरूम गए हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही वो वॉशरूम से आते हैं हम लोग गेट की तरफ जाएंगे, और वहाँ जाके हम लोग थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं ट्रैवल करके। तो उसके बाद हम लोग टेक ऑफ करेंगे यहाँ से। गाइस, हमने अपना माइक, गिम्बल और ड्रोन तीनों ले लिए हैं। तीनों में से कोई भी अभी हमें अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है, तो हम वहाँ जाके देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, और उसके बाद हम उसी से वीडियो शूट करेंगे। चलो अभी मिलते हैं हम आपको फ़्लाइट में। ये सैम कुछ नया ट्राई करते हुए बहुत ही फ़नी लग रही है। हम बैठ गए हैं एरोप्लेन में और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और गाइस, जब हम तीनों साथ होते हैं, आई मीन मनदीप भी, जब हम तीनों साथ होते हैं तब हमें ज़्यादा मज़ा आता है। और जब मैं मनदीप के साथ अकेले किसी ट्रिप पे जाती हूँ तो मुझे थोड़ा बोरिंग फील होता है। मे बी शायद इसका कारण ये है कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि बच्चों जैसी एक्टिविटीज़ है मेरी। और मुझे चिल करना, मुझे मस्ती करना, मुझे मजाक करना और बच्चों की तरह ना बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनली हम पहुंच गए हैं केरला। अभी हम एयरपोर्ट पे हैं, और अभी एयरपोर्ट से हमें गाड़ी मिलेगी जो हमने रेंट पे ली है। तो उस गाड़ी से हम लोग जाएंगे होटल में, जो कि होटल है हमारा यहाँ से लगभग 1-1.5 घंटे की दूरी पे है। तो देखते हैं रास्ते में कैसा सफ़र रहता है हमारा और कैसा रास्ता है। अभी हम वॉशरूम के लिए रुके हैं, और वॉशरूम में माही, सैम और हम एक एक करके वॉशरूम जाके आए हैं। अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं हम। गाड़ी आ चुकी है। गाड़ी गाइस, उन्होंने बोला तो वाइट कलर का था कि लेकिन वाइट कलर की नहीं आई है, ग्रे कलर की आई है। बट ठीक है, टैक्सी लुक नहीं है गाड़ी की, अच्छी गुड लुक है। अभी मनदीप जो है वो वीडियो बनाएंगे इस पूरी गाड़ी की, क्योंकि गाइस यहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए बोलते हैं कि गाड़ी रेंट पे लेते ही सबसे पहले अंदर और बाहर से वीडियो बनाओ, ताकि कोई भी तरह का क्लेम आपसे वो मांग ना सके। जो स्क्रैच हैं या जहाँ से भी वो गाड़ी टच हुई है, उस सब का रिकॉर्ड आपके पास आपके फ़ोन में रहेगा। तो अभी हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, जैसे ही मनदीप इसकी फॉर्मेलिटीज़ कर लेंगे। और जो ये भैया हैं इनको हमने रास्ते में ही उतारना है। देखते हैं ये कहाँ उतरते हैं। ये देखो गाइज़, ये एयरपोर्ट का रास्ता है। कितना प्यारा लग रहा है एयरपोर्ट, बट इतना ज़्यादा अच्छा रास्ता नहीं है। मतलब जो एयरपोर्ट रोड होते हैं वो बहुत लग्जरी, बहुत सुंदर बनाए होते हैं। इतना प्यारा नहीं है, इतना मेंटेन नहीं है, बट हाँ ठीक है। अभी हम इनको उतारेंगे और उसके बाद देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। गाइस, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है,
हम रुक गए कुछ खाने के लिए और ये शॉप है, इस शॉप के लिए हम यहाँ रुके हैं। यहाँ से हम कुछ फ्रूट्स लेंगे। फ्रूट्स में हमें सिर्फ बनाना ही नज़र आ रहे हैं। और ये शॉप, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन में खाया करते थे और अब हमारे यहाँ हमारे एरिया में तो अब ये मिलती भी नहीं है, क्योंकि सेक्टर्स में जो है वो थोड़ी सी हाई क्वालिटी चीज़ ही मिलती है। और यहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि हमारे बचपन में हमें खाने को मिलती थी। ये देखो, ये किसी को याद है? इसे आई थिंक सोन पापड़ी बोलते थे, और जो ओपन में हमें न्यूज़पेपर के उस पे रख रख के देते थे। ये देखो, ऐसे यहाँ पे गुलगुले बिकते हैं, जो कि आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं, गुड़ के बनाते हैं, ये गुड़ और आटे से। और हमारे यहाँ पर अगर ऐसे थैली बनाकर कोई बेच रहा हो तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी खाएगा, बट गांव में तो अभी भी चलता ही होगा ये सब। यहाँ पर देखो कितनी अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ हैं, कितने अलग अलग तरीके की स्वीट्स हैं, केक हैं। और ये गाड़ी है, इसमें सैम और माही बैठे हैं। हमने उन्हें बाहर नहीं लिया क्योंकि हमें अभी यहाँ का माहौल कैसा है ये पता नहीं है। ये सलाला बेकरी एंड मिंट, ये जो है वो शॉप का नाम है। यहाँ आसपास हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ ना कुछ ऐसा लेकर ही खाया जाए। आई डोंट थिंक सो कि मनदीप, सैम और माही में से कोई ये सब चीज़ें खाएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि टेस्ट करूँ। देखो, गुजिया बनी हुई है, सब कुछ ओपन में ऐसे रखा हुआ है अनहाइजीन वे में, तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी हमारे यहाँ कोई खाएगा। और ये देखिए, अलग अलग टाइप के बिस्किट्स हैं, नान खटाई है, स्वीट्स हैं, नमकीन है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे यहाँ देखने को मिली। आपको याद है हम बचपन में ABCD वाले बिस्किट खाते थे? वो बिस्किट मुझे यहाँ देखने को मिले और मैंने उसके 2-3 पैकेट लिए हैं। अभी दिखेंगे, देखना आपको वो बिस्किट दिखेंगे तो आप बताना क्या आपने बचपन में ये बिस्किट्स खाए हैं। ये देखिए, ये हैं वो बिस्किट जिसके मैंने 2-3 पैकेट्स लिए हैं, और इसे मैं बचपन की तरह ही अपने नाम की स्पेलिंग बना के खाकर एंजॉय करूँगी। बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या लें और क्या छोड़ें। हमने यहाँ से 2-3 हज़ार का सामान लिया था, जिसके अंदर हमने सब कुछ खाने पीने का लिया था, ताकि हमें 1 हफ़्ता जो यहाँ पे रहना है, बाय चांस अगर हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो हम उसी को खाएंगे। मनदीप जी ने ये पानी की 2 बॉटल्स ली हैं और वो देख रहे हैं कि मैं और क्या क्या लूँगी। उनका बिल बढ़ता जा रहा है। चलिए देखते हैं बिल कितने का होता है। वैसे तो 2-3 हज़ार के अंदाजन बिल हो गया है। अब हम गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से हम लोग जाएंगे होटल की तरफ और होटल में मिलते हैं आपसे। यार कितना ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मतलब ऐसा लग रहा है। गाइस, पूरा रास्ता इसी तरीके का था। मैंने रास्ते में शूट नहीं किया क्योंकि रास्ते में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। पूरा रास्ता फॉरेस्ट का था, जंगल का था, और इतना गंदा रास्ता था। अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे रिज़ॉर्ट के बाहर, और रिज़ॉर्ट का गेट बंद है क्योंकि बहुत लेट हो चुके हैं। तो ये भैया ने गेट खोल दिया है और हम लोग अब अंदर एंटर करते हैं। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। पार्किंग जो है वो फुल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ, और ये हम पहुँच गए हमारे रूम में। चलो गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ रूम कैसा है। और रूम नंबर 2024, ये देखिए। इस रूम के अंदर ये एक साइड में ओपन अलमीरा है, उसके बाद एक कवर्ड अलमीरा है, और साथ में सामने वॉशरूम है। ये देखिए, ये अलमीरा है। अलमीरा कितनी सुंदर लग रही है। चलो इसको ओपन करते हैं। इस अलमीरा के अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स हैं, और ये हैंगिंग के लिए हैं, और ये 2 ड्रॉर हैं, एक ओपन ड्रॉर है, और नीचे स्लीपर रखने के लिए जगह है। उसके बाद ये वॉशरूम है, वॉशरूम के बाद ये रूम है, हॉल रूम है, और उसके बाद ये एक सेकंड रूम है जिसके अंदर किचन और डाइनिंग इकट्ठा दिया हुआ है। ड्राई किचन है, हम अवन यूज़ कर सकते हैं, और साथ में केटल है टी कॉफ़ी के लिए, कुछ बर्तन हैं, कुछ यूटेंसिल्स हैं। और इस किचन से अभी हम चलते हैं रूम की तरफ। ये देखिए रूम कितना प्यारा है, बहुत ही प्यारा रूम है। फ़ैन चले हुए हैं। विंटर से निकल के हम समर के मौसम में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा रूम है, बहुत ही अट्रैक्टिव रूम है। ये देखो, ये एक सोफ़ा कम बेड है जिसे हम बेड में बदल चुके हैं।
और ये बाहर विंडो है। अभी यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, और दूसरी तरफ भी विंडो है। चलिए चलते हैं विंडो की तरफ। ये देखिए, ये विंडो से जो व्यू आ रहा है हमारे रूम का। कर्टेन बहुत प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर कर्टेन है। इसके बाद एक ये एरिया है जो दोनों रूम के बीच में है। ये एक बालकनी है जो कि अभी लॉक्ड है, इसे भी ओपन करेंगे। पहले हम चलते हैं रूम की तरफ। ये मनदीप जी बैठे हैं और साथ में माही बैठी है। सैम आई थिंक वॉशरूम में है, और ये सैम माही का रूम है। हमने वो वाला रूम सेलेक्ट किया है क्योंकि उसका जो बेड है वो थोड़ा डाउन है, तो उस पर सोकर ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और ये सैम माही ने सिलेक्ट किया है रूम। और ये सामने बिल्कुल पूरा का पूरा मिरर है, कांच है जिसके अंदर से, ग्लास है जिसके अंदर से बाहर का व्यू दिखता है। और ये बालकनी का माही डोर खोलने की पूरी कोशिश कर रही है। अब हम आपसे सुबह मिलेंगे। गुड नाइट।